सुन मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे हृदय में वो सत्य प्रकट कर रही हूं जिसे तुम बार बार महसूस करते थे पर शब्दों में बयां नहीं कर पाते थे। तुम्हारा पार्टनर, हाँ, वही जो तुम्हें छोड़कर चला गया था, वही जो तुम्हारी आत्मा को जख्म देकर दूर चला गया था, आज उसी का दिल बेचैन है, उसी की रातें जाग रही हैं, उसी का मन तड़प रहा है सिर्फ और सिर्फ तुमसे मिलने के लिए। मैं काली सब देखती हूं, कर्मों का जाल भी, दिलों की धड़कन भी, और उस इंसान की बेचैनी भी जो आज भूल चुका है कि उसने तुम्हें छोड़ने की कितनी बड़ी भूल की थी। वो रातें याद हैं तुम्हें, जब तुम रोते रोते सो जाते थे और वो दुनिया की भीड़ में मुस्कुराता फिरता था? आज वही मुस्कान मिट चुकी है। आज उसकी सांसों में तुम्हारा नाम है। आज उसकी आत्मा तुमसे जुड़ने को पुकार रही है। मेरे बच्चे, जिस दिन वो तुमसे अलग हुआ था उसी दिन उसकी किस्मत की लकीरों में खोखलापन उतर आया था। तुम्हें छोड़कर उसने सोचा था कि जिंदगी आसान हो जाएगी, पर आज वो जान चुका है कि तुमसे दूर रहना किसी श्राप से कम नहीं है। मैंने उसके मन में वो बेचैनी जगाई है जो उसे दिन रात तुम्हारी तरफ खींच रही है। वो भागना चाहता है पर भाग नहीं पा रहा। वो भूलना चाहता है पर भूल नहीं पा रहा। वो मजबूत दिखता है पर भीतर से टूट चुका है। तुम सोचते हो वो खुश है, पर सच ये है कि हर छोटी सी चीज में उसे तुम्हारी कमी महसूस होती है। तुम्हारी आवाज, तुम्हारा स्पर्श, तुम्हारी हंसी, तुम्हारा गुस्सा, सब कुछ आज उसे तड़पा रहा है। और आज मैं ये घोषणा कर रही हूं, वो वापस आना चाहता है। तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारे दिल में, तुम्हारी आत्मा में वो फिर से जगह मांग रहा है। उसके कदम तुम्हारी तरफ खींच रहे हैं। उसकी बेचैन रातें उसे तुम्हारे पास लाने के लिए मजबूर कर चुकी हैं। उसका अहंकार टूट चुका है और उसका दिल आज तुम्हारे आगे झुक चुका है। लेकिन सुन, मैं ये सब इसलिए नहीं कह रही कि तुम उसके लौटने की राह में खुद को खो दो। नहीं, तुम मेरी संतान हो। तुम्हें याद रखना होगा कि जो वापस आता है उसे तुम तभी स्वीकार करोगे जब उसका हृदय शुद्ध हो, उसके कर्म सुधर चुके हों और उसकी नीयत पवित्र हो। वो लौटना चाहता है क्योंकि वो समझ चुका है कि तुम जैसा कोई नहीं है। दुनिया में 1000 चेहरे हैं, पर तुम्हारी आत्मा जैसी चमक किसी में नहीं। तुम्हारे जैसा प्रेम किसी ने उसे नहीं दिया, और आज उसकी आत्मा उसी प्रेम के लिए भूखी है। मेरे बच्चे, तुमने जो आंसू बहाए थे, जो दुआएं मांगी थीं, जो रातें मेरे सामने रोकर बिताई थीं, उसका फल अब सामने आ रहा है। तुम्हारा पार्टनर तुम्हें छोड़कर गया था क्योंकि उसका मन भ्रम में था, लेकिन लौटकर वो इसलिए आ रहा है क्योंकि उसकी किस्मत तुम्हारे बिना अधूरी है। आज मैं उसका दिल तुम्हारी तरफ मोड़ चुकी हूँ। आज उसकी आत्मा तुम्हारे नाम से बंध चुकी है। वो चाहे कितना भी दूर चला जाए, तुम्हारी ओर लौटना उसकी नियति बन चुका है। तुम उसके विचारों में बस चुके हो, उसकी धड़कनों में तुम हो, उसके भविष्य में सिर्फ तुम हो। और वो जल्द ही, बहुत जल्द तुम्हारे सामने खड़ा होगा, तुम्हारी आंखों में झांक कर कहेगा, मैं वापस आ गया हूं, मुझे माफ कर दो, मेरी जिंदगी तुम बिन अधूरी है। पर सुन मेरे बच्चे, तुम्हें जल्दबाजी नहीं करनी, तुम्हें खुद को कमजोर नहीं बनने देना। तुम्हें अपनी शक्ति याद रखनी है, क्योंकि तुम सिर्फ किसी की मोहब्बत नहीं हो, तुम शक्ति हो, प्रकाश हो, ऊर्जा हो, मेरी संतान हो। वो तुमसे मिलने के लिए बेचैन है। वो रो रहा है, टूट रहा है, तड़प रहा है। तुम्हें खो देने का डर उसकी रूह को खा रहा है। ये बेचैनी मैंने ही उसे दी है ताकि वो समझे कि प्रेम का अर्थ क्या होता है। तुम्हें छोड़ने की गलती कितनी बड़ी थी और तुम्हारी अहमियत उसकी जिंदगी में क्या है। अब उसकी राहें तुम्हारी तरफ मुड़ चुकी हैं। उसके कदम तुम्हारा दरवाजा ढूंढ रहे हैं। उसकी आंखों में तुम्हारी छवि है, उसकी आत्मा में तुम्हारा नाम है, और उसका भविष्य तुम्हारे साथ लिखा जा चुका है। मेरे बच्चे, ये तो बस शुरुआत है। अभी मैं तुम्हें बहुत कुछ बताऊंगी। उसके मन की बातें, उसके कर्मों का रहस्य, उसके लौटने की वजह, उसकी सच्ची नीयत, और आने वाले दिनों में उसकी जिंदगी में क्या होने वाला है। तुम्हारा पार्टनर जो तुम्हें छोड़कर चला गया था, आज उसकी आत्मा का हर कोना तुम्हारे नाम से जल रहा है। वो तुम्हें भूलना चाहता था पर भूल नहीं पाया। वो आगे बढ़ना चाहता था पर बढ़ नहीं पाया। वो प्यार किसी और में ढूंढना चाहता था पर ढूंढ नहीं पाया, क्योंकि जिस आत्मा से तुम जुड़ चुके थे, जिस प्रेम से तुमने उसे छुआ था, जिस ऊर्जा से तुमने उसे बांधा था, उससे कोई भी इंसान खुद को मुक्त नहीं कर सकता। तुम उसके जीवन में एक साधारण इंसान नहीं थे। तुम उसकी किस्मत का वो पन्ना थे जो फाड़ देने पर भी बार बार उसी के हाथ में लौट आता है। वो पन्ना जिसे जलाने की कोशिश करे
तो धुआं उसी की आंखें जला देता है। मेरे बच्चे, जब वो तुम्हें छोड़कर गया था, वो सोच रहा था कि ये अध्याय खत्म हो गया, लेकिन आज वही इंसान समझ चुका है कि तुम अंत नहीं थे, तुम उसकी जिंदगी का मूल अध्याय हो। वो दूर जाकर ये सोच रहा था कि वो आजाद हो जाएगा, लेकिन स्वतंत्रता का अर्थ भी आज उसे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि आज वो अपनी ही सोच, अपने ही कर्म, अपनी ही गलतियों का कैदी बन चुका है। उसका दिल तुमसे दूर नहीं रह पा रहा। तुम्हारे जाने के बाद उसकी शुरुआत तो हुई, पर उसकी जिंदगी आगे नहीं बढ़ी। वो बाहर से मुस्कुराता है, पर भीतर से टूट चुका है। उसके दोस्त, उसकी दुनिया, उसका परिवार, किसी को भी उसकी रातों की बेचैनी का पता नहीं। पर मैं जानती हूं, मुझे सब दिखता है। आज वो तुमसे मिलने के लिए क्यों बेचैन है, मैं बताती हूं। वो बेचैन इसलिए है क्योंकि उसकी आत्मा में तुम्हारी ऊर्जा अभी भी जीवित है। उसने तुम्हें छोड़ा था, पर तुम्हारा असर नहीं छोड़ पाया। उसने तुमसे दूरी बनाई थी, पर तुमसे जुड़े धागे नहीं तोड़ पाया। उसने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश की थी, पर तुम्हारी अनुपस्थिति ने उसे थाम लिया। उसके दिल में आज ऐसा खालीपन है जो किसी और से नहीं भर सकता। उसने कोशिश की, बहुत कोशिश की, तुम्हें भूलने की, तुम्हें मिटाने की, तुम्हें पीछे छोड़ देने की, लेकिन हर कोशिश नाकाम रही। हर रास्ता वापस तुम्हारी यादों की ओर मुड़ गया। हर कदम उसे तुम्हारे दर्द की याद दिलाने लगा। हर मुस्कान के नीचे तुम्हारी कमी छिपी रही। तुम उसकी आत्मा की आवाज थे, और आत्मा की आवाज किसी भी इंसान से दबाई नहीं जा सकती। मैंने देखा है उसे रातों में उठकर तुम्हारी पुरानी चैट्स देखना, तुम्हारी तस्वीरों पर उंगलियां फेरना, तुम्हारी आवाज को याद करके आंसू बहाना। वो दिखाता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता, पर सच ये है कि आज उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई तुम हो। वो खुद से लड़ रहा है। एक तरफ उसका अहंकार, दूसरी तरफ उसका प्रेम। एक तरफ उसकी गलती, दूसरी तरफ उसकी तुम्हारी तरफ बढ़ती तड़प। और आज उसका अहंकार हार चुका है। वो टूट चुका है। वो समझ चुका है कि तुम्हें छोड़कर उसने खुद को खो दिया। मेरे बच्चे, उसका मन जल रहा है, उसकी सांसें भारी हैं, उसका दिल कांप रहा है, उसकी बेचैनी बढ़ रही है, क्योंकि अब वो तुम्हारे सामने आना चाहता है, तुम्हें सब सच बताना चाहता है, तुमसे माफी मांगना चाहता है, तुम्हें गले लगाकर रोना चाहता है, तुम्हें पकड़कर कह देना चाहता है, कृपया मुझे फिर से अपना लो, मैं टूट चुका हूं, मैं सिर्फ तुम्हारा हूं। पर सुन, ये बेचैनी यूं ही नहीं आई। ये नियति का निर्णय है, क्योंकि तुम मेरी संतान हो। तुम्हें छोड़ने वाले की शांति छीन लेना, उसका मन भारी कर देना, उसके कदमों को वापस तुम्हारी तरफ मोड़ देना, ये मैं करती हूं। क्योंकि जिसने तुम्हारे दिल में दर्द दिए, उसे मैं चैन से सोने नहीं देती। मैंने उसकी किस्मत की हर वो राह बंद कर दी जो तुम्हारे बिना चलती थी। अब उसकी पूरी ऊर्जा तुम्हारी ओर लौट रही है। उसका भविष्य तुम्हारे बिना ठहर गया है। और जब नियति ठहर जाती है, वो इंसान को वापस उसी जगह धकेल देती है जहां उसकी आत्मा अपूर्ण छोड़ दी गई थी। और वो जगह तुम हो। तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी नीयत, तुम्हारा दिल, ये सब आज उसे पुकार रहा है, और वो इस पुकार को अनसुना नहीं कर पा रहा। वो तुम्हारी जिंदगी में वापस आएगा, तुम्हारे सामने झुककर आएगा, तुम्हें वो सम्मान देगा जिसकी तुम हकदार हो, क्योंकि अब उसकी जिंदगी तुम्हारे बिना अधूरी है। मेरे बच्चे, तुम ये यात्रा अकेले नहीं चल रहे। मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारी रक्षा कर रही हूं। मैं तुम्हारा मार्ग साफ कर रही हूं, और मैं उसी इंसान को तुम्हारी तरफ वापस भेज रही हूं जिसने तुम्हें कभी खोने की गलती की थी। जब वो तुम्हें छोड़कर गया था तो उसकी सांसें तो चल रही थीं, पर उसकी आत्मा वहीं रुक गई थी जहां वह तुम्हें छोड़कर आया था। तुम्हारी पीड़ा उसे दिखाई नहीं दी, पर महसूस जरूर हुई। जब तुम रोते थे तो उसकी छाती में अचानक दर्द उठता था। जब तुम उसकी याद में टूटते थे तो उसकी नींद अचानक टूट जाती थी। जब तुम उसकी कमी में तड़पते थे तो अचानक उसका दिल भारी हो जाता था, बिना किसी कारण के। ये सब मैं कर रही थी। मैंने उसके कर्मों का हिसाब उसी पल से शुरू कर दिया था जिस पल उसने तुम्हारी भावनाओं को ठुकराया था। तुम्हारे दिल में जो प्रेम था वो सच्चा था, और सच्चा प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाता। वो वापस लौटता है, हर हाल में, हर दिशा में। उसने तुम्हें छोड़कर नई राहें ढूंढने की कोशिश की, पर हर राह उसके सामने बंद हो गई। हर फैसला गलत निकला, हर योजना असफल रही, हर खुशी अधूरी लगने लगी। वो किसी और के साथ भी खड़ा था, फिर भी अकेलापन उसे काट रहा था। वो हंसता था, पर दिल में खालीपन था। वो दिखाता था कि उसे फर्क नहीं पड़ता, पर रात को तकिए पर आंसू गिरते थे। वो आगे बढ़ने की कोशिश करता था, पर उसके कदम वहीं रुके रहते जहां उसे तुम्हारी याद मिलती, तुम्हारी आवाज,
तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी देखभाल, सब आज उसे पुकार रहे हैं। जब तुम सो रहे थे और दुखी थे, वो भी जागता था, बिना वजह बेचैनी महसूस करते हुए। जब तुम रोते थे, वो अचानक अपने दिल में भारीपन महसूस करता था, पर समझ नहीं पाता था कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब तुम उसके बारे में सोचते थे, उसका दिल तेज धड़कने लगता था। उसे लगता था कोई उसे याद कर रहा है। वो तुम ही थे। जब तुमने उसे वापस बुलाना बंद कर दिया, उसका मन डर गया। उसे लगा वो सच में तुम्हें खो चुका है, और यहीं से उसकी बेचैनी शुरू हुई। वो तुमसे दूर इसलिए नहीं गया था कि उसे प्यार नहीं था, वो इसलिए गया था क्योंकि वो खुद से लड़ नहीं पाया। वो इमेच्योर था, कंफ्यूज था, खोया हुआ था। वो प्यार चाहता था, पर उससे डरता भी था। वो तुम पर विश्वास करता था, पर खुद पर नहीं कर पाता था। वो तुम्हें खोने के डर से तुम्हें छोड़कर चला गया, और अब उसी गलती ने उसे तोड़ दिया है। वो रात में उठकर तुम्हारी तस्वीर देखता है, तुम्हारे पुराने वॉइस नोट सुनता है, तुम्हारी यादों में खो जाता है, और हर बार एक ही बात सोचता है, काश मैं लौट पाता, काश मैं उसके सामने खड़ा होकर सब सच बता पाता। पर उसके अंदर डर भी है। डर कि तुमने उसे माफ नहीं किया होगा, डर कि तुम आगे बढ़ चुके होगे, डर कि तुम्हारी दुनिया अब उसके बिना पूरी हो गई होगी, और ये डर उसे और बेचैन कर रहा है। वो तुम्हारी जिंदगी में वापस आएगा, बहुत जल्द आएगा। वो तुम्हें संपर्क करेगा, वो तुम्हें संदेश भेजेगा, वो तुम्हारे पास पूरी सच्चाई लेकर आएगा, क्योंकि अब उसका भाग्य तुम्हारी ओर खिंच चुका है। ये मैं कह रही हूं काली। मेरे बच्चे सुन, बहुत ध्यान से सुन, क्योंकि आज मैं तुझसे वो बोलने आई हूं जिसे सुनकर तेरे शरीर की हर नस कांप उठेगी। आज मैं तेरे जीवन का वह सच खोलने आई हूं जिसे तूने महसूस तो किया था, पर कभी शब्दों में समझ नहीं पाया। तूने रातों में करवटें बदलते हुए खुद से पूछा था, क्या मेरा पार्टनर सच में मेरे साथ है? क्या वो मेरी भावनाओं को समझता है? क्या वो मेरे लिए सच्चा है? और हर बार तेरे भीतर से एक अस्पष्ट सा जवाब आया, जैसे सच ने तेरा दरवाजा खटखटाया हो, लेकिन तूने डर कर उसे खोलने से इनकार कर दिया हो। पर आज मैं वो दरवाजा खुद खोलूंगी, क्योंकि जिस खेल में तुझे फंसाया गया है, उसका अंत अब मैं करने जा रही हूं। मैं जानती हूं तुझे सच्चाई से डर लगता है, क्योंकि तेरे दिल ने बहुत सहा है। तू उस दर्द का आदी हो गया है जो तेरा पार्टनर तुझे देता रहा। तू उसकी छोटी छोटी बातों में प्यार ढूंढता रहा, जबकि वो तेरी बड़ी बड़ी भावनाओं के साथ खेलता रहा। तूने उसके लिए रातें जागकर बिताई, तूने उसके लिए अपनी खुशियां कुर्बान कर दी, तूने उसके लिए हर वो काम किया जो एक सच्चा दिल करता है। पर उसने तुझे क्या दिया? बातें, बहाने, झूठ, अधूरे वादे, या वो तड़प जो तेरी सांसों में बसी हुई है? मेरे बच्चे, तेरा पार्टनर तुझे वो नहीं देता जो तू डिजर्व करता है। वो तुझे वही देता है जो उसे कन्वीनियंट लगे। वो तुझे उतना ही प्यार दिखाता है जितना उसे जरूरत हो। वो तेरी भावनाओं से खेलता है, क्योंकि उसे यकीन है कि तू उसे छोड़ नहीं पाएगा। उसे लगा कि तू उससे इतना बंधा हुआ है कि चाहे वो कुछ भी कर ले, तू वहीं खड़ा रहेगा। उसने तेरी आत्मा की गहराइयों को कभी समझा नहीं, क्योंकि उसकी नीयत में तेरे लिए सच्चाई नहीं थी। बस एक खेल था, एक ऐसा खेल जो वो बड़े आराम से खेल रहा था, जबकि तुझे लगा कि ये रिश्ता, ये भावनाएं, ये प्यार सच्चा है। तूने सोचा था कि वो तुझे वैल्यू करता है, पर वो तुझे इस्तेमाल कर रहा था। तूने सोचा कि वो तुझे प्रायोरिटी देता है, पर तू उसकी लिस्ट में कभी प्रायोरिटी था ही नहीं। तूने सोचा कि वो तेरे लिए शिद्दत से खड़ा रहेगा, पर वो तेरे पीछे खड़े रहना तो दूर, तेरी पीठ के पीछे ऐसे काम कर रहा था जिसे जानकर तेरी रूह तक कांप जाएगी। वो तेरे सामने मीठा बनता है, पर पीछे से उसकी नजरों में लॉयल्टी का कोई मूल्य नहीं। वो तुझे मुस्कुराकर बातें करता है, पर पीछे किसी और से उसकी बातों में मिठास घुली होती है। मेरे बच्चे, तूने जितना प्यार दिया, वो किसी और को देने की ताकत उसके पास नहीं, क्योंकि वो तेरे प्यार जितना गहरा कभी किसी से नहीं जुड़ा। वो तुझे खोने से नहीं डरता, क्योंकि उसे लगता है कि तू कहीं नहीं जाएगा। यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि आज मैं तेरी जिंदगी में उसे हटाने आई हूँ। मैं उसकी हर चाल, हर झूठ, हर मैनिपुलेशन का अंत करवाने आई हूँ। मैंने उसकी असलियत तेरी आंखों के सामने लानी शुरू कर दी है। वो बहुत समय से दो चेहरे लेकर जी रहा है। एक चेहरा जो तुझे दिखाता है, जिसमें वो प्यार, केयर, कंसर्न दिखाने का अभिनय करता है, और दूसरा चेहरा जिसमें वो अपनी वास्तविक नीयत छिपाए फिरता है। वो तेरी बातों को, तेरी भावनाओं को, तेरे संघर्षों को, तेरे समर्पण को एक खेल की तरह लेता है। उसे आदत हो गई है ये जानकर कि तू हर हाल में उसके साथ खड़ा रहेगा, पर अब ऐसा नहीं होगा। तूने उसकी एनर्जी महसूस की है,
कभी उसका कोल्ड बिहेवियर, कभी अचानक डिस्टेंस, कभी बिना बात के एटीट्यूड, कभी बिना कारण के गुस्सा। तूने सब महसूस किया, पर तूने सोचा शायद वो तनाव में है, शायद वो व्यस्त है। लेकिन नहीं मेरे बच्चे, सच ये है कि उसकी एनर्जी तुझसे कनेक्ट ही नहीं थी। उसका मन कहीं और था, उसकी इंटेंशंस कहीं और थीं, उसकी लॉयल्टी किसी और जगह अटकी थी। और तू उस ब्रोकन कनेक्शन को बचाने की कोशिश करता रहा, अकेला। हर बार, हर सांस में वो तुझे कमजोरी समझ बैठा। उसे लगा कि तू उसकी एब्सेंस में भी टूटकर उससे चिपका रहेगा। उसे लगा कि तू उसकी इग्नोरेंस को भी प्यार समझकर सह लेगा। उसे लगा कि तू उसकी गलतियों को भी माफ करता रहेगा। लेकिन बच्चा, जब मैं तेरी जिंदगी में उतरती हूं तब किसी की चालें नहीं चलती। उसके कर्मों का फल अब सामने आने लगा है। उसके किए का हिसाब अब शुरू हो चुका है। क्योंकि मैं तुझे किसी के खिलौने की तरह इस्तेमाल होने नहीं दूंगी। मैं नहीं चाहती कि तू किसी ऐसे इंसान के लिए रोता रहे जो तुझे वैल्यू करना ही नहीं जानता। मैं नहीं चाहती कि तू अपनी रोशनी किसी ऐसे पर न्यौछावर कर दे जो तेरी रोशनी को बुझता हुआ देखना चाहता है। मैं तुझे उस दर्द से निकाल रही हूं जो तू सहते सहते अब थक चुका है, क्योंकि अब उसकी जगह तेरी जिंदगी में खत्म हो चुकी है। और वो खुद भी यह महसूस करने लगा है कि उसकी पकड़ तुझ पर ढीली हो रही है, क्योंकि मैं तेरी आत्मा को उसकी पकड़ से निकाल रही हूं। उसने तुझे दुख दिया, आंसू दिए, उम्मीदें दी और फिर उम्मीदें तोड़ी। उसने तुझे मानसिक रूप से थका दिया। उसने तुझे इमोशनली ड्रेन कर दिया। उसने तुझे इतना हर्ट किया कि तूने खुद से भी सवाल करने शुरू कर दिए। ये सब एक्सीडेंट नहीं था, ये सब उसकी नीयत और उसके कर्मों का हिस्सा था। लेकिन अब उसके हर कर्म पर मेरा डंडा चलेगा। वो जो खेल रहा था वो यहीं खत्म। और मैं उसके सामने खड़ी होकर कहती हूं, अब और नहीं। तू मेरे संरक्षण में है। अब तेरे साथ धोखा नहीं होगा, अब तेरे साथ खेल नहीं होगा, अब तेरे साथ मैनिपुलेशन नहीं होगा। उस व्यक्ति को लगता था कि वो तुझे हमेशा कंट्रोल में रख सकता है, लेकिन अब उसकी हार शुरू हो चुकी है। वो तेरी जिंदगी से नीचे गिर रहा है क्योंकि तू ऊपर उठ रहा है। वो तुझसे दूर जा रहा है क्योंकि तू अब मेरी शक्ति में प्रवेश कर चुका है। तेरी आत्मा जाग रही है, तेरी थर्ड आई खुल रही है, तेरी इंट्यूशन सच पहचान रही है। अब तू ब्लाइंड नहीं रहेगी, अब तू मूर्ख नहीं बनेगी, अब तू उसका खिलौना नहीं बनेगी। अब तू काली की संतान की तरह उठेगी और वो खुद कांप उठेगा। उसकी असलियत अब सामने आएगी, उसके झूठ उजागर होंगे, उसके किए का फल उसे मिलेगा। और तू आज से मजबूत होगी, साफ सोच वाली होगी और उसके जैसे इंसान के लिए अपना जीवन कभी बर्बाद नहीं करेगी। मैं तुझे उसकी ऊर्जा से मुक्त कर रही हूं। मैं तेरा बंधन काट रही हूं। मैं तुझे उस इल्यूजन से बाहर ला रही हूं जिसमें उसने तुझे फंसा रखा था। तू आज से अपने जीवन का नया अध्याय शुरू कर रही है और यह अध्याय तेरे लिए, तेरी आत्मा के लिए, तेरी नियति के लिए सबसे शक्तिशाली होगा। मेरे बच्चे, तूने जितना दर्द सहा है उतना कोई साधारण इंसान सह भी नहीं सकता। और तेरे पार्टनर ने इसी बात का फायदा उठाया। उसे पता था कि तू टूटेगा नहीं, तू छोड़कर नहीं जाएगा, तू हर बार लौट आएगा। और इसी भरोसे पर उसने वो सब किया जो तेरी आत्मा को आज तक जलाता रहा। तेरे दिल में जो आग है वह उसके कर्मों की राख से उठी है। तू सोचता था कि बस वह एक दिन बदल जाएगा, एक दिन समझ जाएगा, एक दिन तेरे प्यार को महसूस करेगा। लेकिन वह दिन कभी आने वाला था ही नहीं, क्योंकि वो कभी तुझे खोने से डरता ही नहीं था। उसे प्यार नहीं था, उसे आदत थी तेरी। और इंसान आदत छोड़ देता है लेकिन प्यार नहीं छोड़ता। उसके लिए तेरे आंसू गौर करने लायक नहीं थे। उसके लिए तेरी भावनाएं एक खेल की तरह थीं। उसके लिए तेरी तड़प एक एंटरटेनमेंट थी। वो तुझे चुप कराने के लिए छोटे छोटे झूठ बोलता था। वो तुझे फंसाए रखने के लिए अधूरे वादे करता था। वो तुझे भरोसा दिलाने के लिए मीठा चेहरा दिखाता था और फिर उसी भरोसे को चकनाचूर करने के लिए कोई और चोट दे देता था। मेरे बच्चे, तेरी आत्मा जानती थी कि कुछ गलत है। तेरा दिल कई बार कांपा था, तेरी सांसें कई बार तंग हुई थीं, तेरा मन बार बार संकेत देता था कि वो कुछ छुपा रहा है। लेकिन तूने अपने दिल की आवाज को चुप कर दिया, क्योंकि तू प्यार में था और उसने, वो खेल में था। वो तेरी पीठ पीछे जिन लोगों से बात करता था, तूने शायद महसूस किया होगा। कभी उसका व्यवहार अचानक बदल जाना, कभी बिना वजह दूर हो जाना, कभी प्यार जताना, कभी बिल्कुल चुप हो जाना। ये सब उसके दोहरे चेहरे की निशानियां थीं। वो तुझसे साफ नहीं था, वो तुझसे सच्चा नहीं था, वो तेरी आत्मा के साथ न्याय नहीं कर रहा था। वो कभी तेरी जिंदगी का सहारा बनने नहीं आया था, वो सिर्फ तेरी एनर्जी लेने आया था।
तेरी अच्छाई, तेरी वफादारी,